नमस्कार। आज पहुँचे हैं हम जिला ललितपुर के जाखलौन गांव में और यहाँ पर जो विशंबर दयाल श्रीवास्तव का खेत है वहाँ पर शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ से शंकर जी की मूर्ति चोरी की गई या खंडित की गई पूरी स्थिति आपके सामने रख रहा हूँ। और यहाँ आपको जो थाना इंचार्ज हैं जो सेकंड ऑफिसर दयाशंकर सिंह जी उनसे भी मुखातिब करवाता हूँ आखिरकार मामला क्या है। आइए देखते हैं शंकर जी की किस तरीके से मूर्ति को खंडित किया गया है। ये देखिए इस तरीके से ये टुकड़े तोड़ दिए गए हैं और ये जलालू में से मूर्ति निकाल के कहाँ गई, कहाँ ले गए, इसको चोरी करके ले गए। जैसा अभी यहाँ तथाकथित लोग बता रहे हैं कि उसको सामने जो कुआं है मंदिर के उसमें डाला गया है। तो इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। आइए आपको बताते हैं वो कुआं जहाँ पर बताया जाता है कि उस मूर्ति को इस कुएं के अंदर डाला गया है। करीब 35 फुट गहरा ये कुआं है। देखिए आप, इसके अंदर मूर्ति को डाला गया है ऐसा बताया जा रहा है। किसने डाला है, कौन है वो अवांछनीय तत्व जिन्होंने इस मूर्ति को इस तरीके से खंडित किया है। हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए अराजक तत्वों द्वारा जिस तरीके से मूर्ति को खंडित किया गया है। यहाँ पर और भी हिंदू संगठन आए हैं और सावन का माह चल रहा है, उसमें शंकर जी की मूर्ति को जिस तरीके से खंडित किया गया है इस पर हम जानते हैं पहले जाखलौन के सेकंड ऑफिसर दयाशंकर सिंह जी से। आखिरकार माजरा क्या है, किस पर संदेह है, आखिर कौन हो सकते हैं लोग जिसकी वजह से ये सब मामला हुआ है, बताएं सर। ये सर उच्चाधिकारी से आप कर लीजिए, वो बता देंगे। फिलहाल मुकदमा लिख गया है। देखिए सर, ये आपके क्षेत्र का मामला है। तुरंत उनके ऊपर जो है जो भी संदिग्ध आ रहे हैं उनको पकड़ा भी गया है, 1-2 लोगों का। आखिरकार किस समाज के, किस वर्ग के लोग हैं वो, आप इसके बारे में बताएं। अभी तो 2-3 लोगों का नाम आया है जो पहले उसकी विवेचना चल रही है। जैसे सर कुछ नाम जो आएगा तो जो है उनका किया जाएगा। कुछ नामों के बारे में आप बताएं कि आखिर कौन कौन व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हैं कौन। 1-2 लोगों का पता चला है, उनको बैठाए हैं, उसे जांच चल रही है। तो कम से कम उनका नाम तो बताएं प्रभु। अब जब वो नाम सामने आएगा तब उनका बिल्कुल नहीं बता तो दिया जाएगा। ये आपका जैसे आकलन है कि इस मूर्ति को खंडित करके कुएं में भेजा गया है। अब ये तो आखिरकार प्रथम दृष्टया लग रहा है देखने में। वो तो मौके पे मैं भी देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ खंडित टुकड़े पड़े हुए हैं मूर्ति के आसपास की। बगल में कुआं है, इसमें ये टूटे अवशेष पड़े तो हैं। वो देख रहा हूँ। ये देखिए इधर, बताइए। ये मूर्ति को खंडित करके यहाँ तक लाया गया है। अब इसके बाद कहाँ है मूर्ति, कुएं में है या अज्ञात लोगों द्वारा मूर्ति को कहीं ले जाया गया, इसके बारे में हम जानते हैं। हिंदू जागरण मंच के श्री पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला जो यहाँ पर आए, उनसे इसके बारे में बात करते हैं। आखिरकार बुंदेला जी बताइए क्या मामला है ये। भाई अब तक तो हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ का ऐसा कोई विशेष मामला मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये मामला मुझे लगता है जाखलौन क्षेत्र का ये पहला मामला नहीं है और संभवतः आखिरी भी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से यहाँ देख रहा हूँ। इसके पूर्व में करीब कुछ माह पूर्व यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर रहा है देवी जी का, हरसिद्धि माता का मंदिर। यहाँ पे उस समय भी माता के साथ, मंदिर के साथ, प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई थी। वो तोड़फोड़ केवल हमें ये नज़र आता है कि सिर्फ ये तोड़फोड़ करने का नतीजा नहीं है। यहाँ के कुछ लोग, असामाजिक तत्व जो यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों की एक षड्यंत्र है कि हिंदुत्व की भावनाओं पर कैसे कुठाराघात किया जाए, और ये ताज़ा उदाहरण हमें लगता है इसी का एक प्रमाण है। जैसा कि यहाँ पे सेकंड ऑफिसर जो अभी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, तो आखिरकार उन्हें बैठा लें, तो क्या नाम है उनके, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? इसके मामले में अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, और यहाँ से जाने के उपरांत हम सभी लोग, हिंदू जागरण मंच के जो भी लोग आए हैं, सभी लोग थाने पहुँचेंगे और उन लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। वो लोग हैं कौन, कम से कम जानकारी तो लगे कि ये है कौन। आखिरकार श्रावण मास के इस माह में जिस तरीके से शंकर जी के शिवलिंग को इस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, आखिर इससे क्या होता है कि हिंदू भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है क्या? भाई हम तो ये कहेंगे कि यही कृत्य अगर किसी हिंदू भाई ने किसी मजार में जाके या किसी मदरसा में जाके इस तरीके का कोई कृत्य किया होता तो अब तक तो जाने कितने लोग कट गए होते। एक ताज़ा उदाहरण लेके दीजिए कि एक नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, क्योंकि उसने अपने बयान में सच्चाई बयान की थी। क्या बयान किया था ये तो अधिकांशतः लोग ये समझते हैं, मुसलमान लोग भी समझते हैं कि वो सच्चाई थी, लेकिन उसके उपरांत भी नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कई लोगों ने ये कहा कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या मेरी सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करने वालों का सर तन से जुदा नहीं हो सकता है क्या?
हम लोग कब तक अपनी परीक्षा देंगे, अपने सहनशीलता की परीक्षा देंगे हम लोग? इससे आप क्या मानते हैं कि क्या दूसरा पक्ष ने ही इसको खंडित किया है मूर्ति को? मैं अभी जब तक सत्यता तक नहीं पहुंचूंगा तब तक इस चीज पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बस एक बात कह सकता हूं मैं आपको कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उन लोगों के साथ ऐसी सख्ती से पेश किया जाए कि आने वाले लोगों के लिए ये सबक हो कि हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना आसान काम नहीं है। तो आपको इसके बारे में तो कम जानकारी करना चाहिए थी कि जिस लोगों को संदेह के तौर पे बैठाला गया, आखिरकार वो कौन है, किस समाज के हैं, किस वर्ग के हैं? भाई हम लोग अभी यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि अभी यहाँ से जाने के बाद सीधे थाने जाएं और थाने में पहुंचकर हम अपनी बात को उनके सामने, थाना अध्यक्ष जो हैं उनके सामने रखा जाए। ललितपुर जाकर हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलेंगे, उनके सामने भी अपनी पूरी बात रखेंगे और हम चाहते हैं कि जो लोग भी इस कृत्य में सम्मिलित रहे हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अब मैं आपको मुखातिब करवाता हूं राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय मंत्री अभिषेक पांडे जी से। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे आप? भैया, ये मामला और ये घटना बहुत ही दुखद है जाखलून क्षेत्र के लिए। पहली बार की बात नहीं है, ये पिछली बार भी इस प्रकार की घटना हुई है। अच्छा, ये जो कुछ अराजक तत्व हैं जो भी समाज के हैं, ये तो ज्ञात नहीं है कौन सी समाज है, कौन सा वर्ग है, लेकिन जो भी समाज है और जौन सा भी वर्ग है, ये बहुत ही गंदे लोग हैं और इन पे शासन व प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यदि कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और जनपद में नहीं पूरे प्रांत स्तर पर आंदोलन खड़ा करेगा। पांडे जी, आप एक बात बताइए, ये मामला एक पहले भी देवी जी के मूर्ति को खंडित किया गया था। आखिरकार यहाँ इस क्षेत्र में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? आखिर इसके पीछे क्या है? लोगों की मंशा क्या है? क्या प्रशासन की कमी है, या ये मंदिर जो आप लोग बनाते हैं अपने समाज में, सनातन समाज के, तो इनकी देखरेख ढंग से क्यों नहीं होती है? अगर इनको मंदिरों को बनाया जाता है तो इनकी देखरेख भी तो जरूरी है। आप बताइए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब विषय ये है कि प्रशासन तो नहीं कहता है कि आप मंदिर तोड़िए, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसकी पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? आप इसके बारे में बताएं हमें। हाँ, ये कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई हो जाती यदि उस समय, तो यह पुनरावृत्ति नहीं होती। उस समय कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई, उसका कारण यह है कि पुनरावृत्ति हुई। आखिरकार अधिकारियों का इसमें रुख क्या है, इसके बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है? यह जानकारी अभी नहीं हुई है। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय से अभी भेंट होगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मूर्ति का ये भी पता नहीं है कि मूर्ति चोरी गई है या मूर्ति को उठा के इस जगह असामाजिक तत्वों द्वारा, जैसा बताया जाता है कि इस कुएं में डाला गया है। जिस तरीके से ये माननीय अपने यहाँ इंचार्ज हैं जो माननीय दयाशंकर जी ने, इन्होंने बताया है अभी कि शायद हो सकता है हो सकता है हाँ हो सकता है कि या कुएं में हो या ले गए हो, जैसा भी हो। जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके कई नाम सामने नहीं आ रहे हैं क्या? अब देखते हैं, लगी है पुलिस, कार्रवाई करेगी। यह हमें आशा है कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसका खुलासा अभी नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार संदिग्धों को उठाया गया था तो किस बेस पे, किस बिना पे उठाया गया था आखिरकार? अब उठाया गया है, पुलिस ने उठाया है, यह पुलिस का विषय है। पुलिस से आप यह प्रश्न करें तो अति इसमें तो हमें दयाशंकर जी जो हैं यहाँ के सेकंड ऑफिसर, उन्होंने तो अभी इस नाम को उजागर नहीं किया है। वो कहते हैं कि आप हमारे अधिकारियों से संपर्क करें। आप बताएं, इसमें आखिरकार आपके संगठन इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? संगठन विषय यह है, यदि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पुनः कह रहा हूं कि राष्ट्रीय बजरंग दल इस पर कड़ी कार्रवाई और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। देखिए साहब, इस तरीके से ये दूसरा मामला पुनरावृत्ति हुई है। आखिरकार क्या कारण है? प्रशासन की चूक कहाँ है इसमें कि ये ऐसे धार्मिक महीने में शंकर जी का जो है इस तरीके से अपमान किया गया, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया। कहाँ ले गए? मूर्ति है भी या नहीं है? आखिर कौन असामाजिक तत्व हैं
किस समाज के हैं, किस वर्ग के हैं, क्या प्रशासन की चूक है या हमारे जो हिंदू संगठन है वो इन मंदिरों की देख रेख सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अक्षय वाण न्यूज़ से मैं विभाकांत हुंडेत।